चेयरमैन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनी बजट के नाम पे आज डिस्कशन हो रही है और सच्ची बात है, एज ए पॉलिटिशियन, एज ए डेमोक्रेट, जो इस ऐवान की एहतराम में हमने बहुत सी तकलीफ़ें काटी जमहूरियत के नाते पे, और अनएक्सपीरियंस हमारे कुछ दोस्तों की वजह से हमारी दुनिया में जो जग असाई हो रही है कि गवर्नमेंट की बेंचेस जो बिल पास करना चाहती है वो खाली हैं। दो तीन मेरे मोअज़्ज़िज़ मेंबर साहबान तशरीफ़ रखते हैं, वो भी अलाइज़ हैं, ऐसे नहीं है कि वो हुकूमत का हिस्सा है। एक आप बैठे हैं, आप तो मजबूर हैं। दूसरे एक खान साहब हमारे फाटा से हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं, कभी हमारे साथ इधर ही बैठते थे, आज भी इधर ही बैठ रहे हैं। तो माशाल्लाह ये ऐवान है और शिकायतें भी हम करते हैं, सुनते भी हम हैं। तो आज इस मौके पे बात करने का मौका मिल रहा है और बहुत अच्छी तकरीरें हुई। और मेरे ऑनरेबल मेंबर पटेल ने कहा कि अगर इतनी तेज़ी से मैशियत जी शाह साहब, आप प्रोसीड करें। जी चीफ विप खड़े हैं तो अब्बासी साहब तशरीफ रखिए। चलो वो कुछ काम के सिलसिले में खड़े हैं, चेयरमैन की तवज्जो उधर थी, इसलिए मैंने 2 मिनट खामोशी की कि चेयरमैन सुन रहे कि इतनी स्पीड से माशाल्लाह इकॉनमी तरक्की कर रही है और पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और IMF जो है वो जल्दबाजी में है कि पाकिस्तान ज़रा और आगे बढ़े तो हम जल्दी कर्जा दे दें। तो इस वजह से अगर ये तरक्की की राह है तो अगर तरक्की न करे पाकिस्तान तो फिर क्या असर होगा। ये तरक्की में ऐसे हालात है कि पाकिस्तान आज दुनिया में चौथा महंगा मुल्क है, जिसमें अर्जेंटीना भी है, तुर्की भी है और ब्राज़ील है, पाकिस्तान है। सर्जन साहब, ये आउटसाइडर, ये इनको नेशनल असम्बली से बाहर भेज दें जी। इन सबको जो शाह साहब, ये कैसे सिक्योरिटी आप चेक करें और ये हाउस में इनको नेशनल असम्बली से बाहर फेंक दीजिए। मिस्टर स्पीकर, मैं कोई ऐसी बात न करूंगा कि जिस पे कोई ज़ातियात हो या कोई डायरेक्ट तनकीद हो। मैं जो भी बात करूंगा कोशिश करूंगा फैक्ट एंड फिगर के साथ बात करूं। टाइम इतना नहीं है, सारे बैठे हुए हैं तकरीबन इसी में कि मेरी तकरीर ख़त्म हो तो इस खाली ऐवान से हम जाएं। और देखें सरदार साहब, मसला ये है कि जो आप कहते हैं कि जंग लग गया, अगर कोई इलेक्टेड नुमाइंदा रियल हो, आप कहते भी खुद हो और फिर शिकायत भी खुद करते हो, ये बहुत बड़ी जाती है आपकी। इलेक्टेड नुमाइंदा हो, सिलेक्टेड आप कहते हो और फिर बात इलेक्टेड की करते हो। जब सिलेक्टेड है तो फिर कैसे आप कहते हो कि वो नहीं आता? वो इसलिए नहीं आता कि वो सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं है, इसलिए आप ये एतराज़ न किया करें। तो मैं महंगाई की रेशो को सिर्फ इस पाकिस्तान की सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक पेश करना चाहता हूं। भी आपको ज़रूरत है
मिनी बजट की। हाँ साहब, अगर हाउस के उस रूल्स में है कि आप नहीं बना सकते, जो भी है आप बेशक, लेकिन आप बना नहीं सकते। आप ऑनरेबल मेंबर है मेरे लिए। देखिए स्पीकर, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ने जो लाहौर से है उसने कहा कि एडजस्टेबल ये टैक्स होगी, किसी के ऊपर टैक्स नहीं होगी। मेरे दोस्त ने एक ने कहा कि पाकिस्तान में 8% लोग, उनको तो करेक्ट कर दूं, 8% लोग जो है टैक्स देते हैं। नहीं भाई, 0.8% थे, अब 1% हुए हैं टोटल। दुनिया में लोएस्ट टैक्स रिकवरी करने वाला पाकिस्तान है और हाईएस्ट दुनिया में टैक्स पे करने वाले पाकिस्तान के गरीब हैं। जो मिस्कीन लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो हाईएस्ट टैक्स देते हैं और बड़े लोग जो हैं, जो 1% टोटल टैक्स देते हैं। अंदाज़ा कर लें कि इस पाकिस्तान की अल्लाह की तरफ से मदद है या नहीं है कि गरीब आदमी इस मुल्क को चला रहा है। इस मुल्क को बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं चला रहे। किसान है वो टैक्स देता है, मजदूर है वो टैक्स देता है, मोटरसाइकिल वाला है, आम गरीब आदमी है वो टैक्स देते हैं। तो इस मुल्क को चलाने वाला गरीब आदमी है। बनाने वाला भी गरीब आदमी था, चलाने वाला भी गरीब आदमी है और बिगाड़ने वाले वो अमीर आदमी है। जो 2 लाख का टैक्स देते थे आज 90 लाख का टैक्स देते हैं। कोई हिसाब मांगने वाला नहीं है कि इतनी जल्दी तरक्की कैसे होगी, ये पैसे कहां से आए, चाय वाले से आए, पान वाले से आए, पापड़ वाले से आए, ये पैसे कहां से आए। मिस्टर स्पीकर, आपको डेटा टेकन फ्रॉम पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे एंड पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये उसका डेटा है। 2008 में 38 शुगर थी 38 रुपए की, आज है 100 रुपए की। घी ऑयल था 110 रुपए का, आज है 400 रुपए का। राइस थी 47 रुपए की, आज है 130 रुपए की। दाल मूंग है 50 रुपए की, आज है 250 रुपए की। मीट है 262 और आज है 1400। मिल्क लीटर है 36 रुपए, आज है 150। फायरवुड थी 270 की, आज है 1100 की। पेट्रोल, जब डॉलर की कीमत 108 रुपए थी तो पेट्रोल 63 रुपए था। डॉलर की कीमत 221 में 174 रुपए है, 108 से जंप है 177, मगर मार्केट में 184 है। तो डीजल थी 44 रुपए की, आज 142 की। एलपीजी थी 94 की, आज है 200 की। तो ये पोजीशन थी और अभी उसके बाद भी ये रिकॉर्ड पे अगर आप रख सकते हैं तो ये रिकॉर्ड पे रख लें, और अगर कोई चैलेंज कर दे कल इस चार्ट को तो उसको जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। ये अपने रिकॉर्ड पे रख लें। कर्जा 2013 में जब पीपुल्स पार्टी की हुकूमत गई तो 14,292 थे, 14,292, और 2018 में 24,953, 2021 में 3.5 साल का फर्क है, 3 साल का 41,500। और मुझे ये थ्योरी या थॉट्स या नहीं आती कि हमने 22,000 अरब का कर्जा उतारा है, तो वो कहां गया कर्जा जो उतारा है, तो वो इससे शार्ट करे, माइनस करे। अगर ये फिगर गलत है तो इसको चैलेंज किया जाए। तो 22,000 जब कर्जा आपने उतारा तो वो कहां से तो शार्ट होता, जो 24,000 था पीएमएलए नून के दौर में, तो वो 2,000 हो जाता। और फिर
आप 18-17 हज़ार 18 हज़ार लेते तो हम वहां पर खड़े होते, तो फिर आपकी कारकर्दगी को हम मानते, तस्लीम करते। मिस्टर स्पीकर, 1700 चीजों पे आपने टैक्स लगाया है और कहते हैं हमने टैक्स नहीं लगाया। दुनिया का सबसे बड़ा गलत बयानी, में झूठ नहीं कहता क्योंकि झूठ जो है गैर पार्लियामेंट्री लफ्ज है, गलत बयानी से काम लेने वाला, ये इससे बढ़कर कोई और बात नहीं होगी कि हम टैक्स नहीं लगा रहे। 340 अरब का टैक्स लग रहा है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि एडजस्टेबल कैसे करेंगे, जो मोबाइल फोन लेता है, जैसे हमारे पटेल साहब ने कहा, वो जो कार्ड पे या मोबाइल पे टैक्स देगा वो टैक्स पे होल्डर ही नहीं है, तो किस तरीके से एडजस्ट करके आप उनको वो वापस करेंगे? ये किस दुनिया में रहते हैं, किसको बेवकूफ बनाते हैं? तो मिस्टर स्पीकर, ये चीजें देखनी चाहिए। मैं मुख्तसर टाइम लेता हूं, मगर क्योंकि मेरे भाइयों ने अभी बात की सिंध के लिए। देखें जी, सिंध के में आप रहते हैं, कराची सिंध का हिस्सा है, कराची सिंध है, आपके हकूक और हम सब के हकूक एक है। हमें एक होके अपने हक लेने चाहिए। जो हमारा राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, गैस पे राइट है, पानी पे राइट है हमारा। सिंध में, कराची में, सिंध में जो बाहर से लोग आते हैं वो भी पानी पीते हैं, तो उनका राइट लेके हम साथ होंगे तो वो राइट ले सकते हैं। हम अगर हर हुकूमत में शामिल होंगे तो वो हक नहीं मिलेगा, हमें भीख मिलेंगी, उसको भीख कहा जाता है। एक तरफ आप कहते हैं कि आपको बताया नहीं गया है, दूसरी तरफ आप बड़े जज्बाती हैं। मिस्टर स्पीकर, लोकल बॉडीज की बात की, लोकल बॉडीज के जो मेयर थे अभी एमक्यूएम के, बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ में बात करना चाहता हूं। हमारे दोस्त है ये, 88 से लेके हमारे दोस्त है ये। मेयर कहता था कि वाटर एंड सीवरेज मेरे पास है ही, अब तो उनको दिया गया है, टाउन्स को दिया गया है, और वेस्ट मैनेजमेंट मेरे पास नहीं है, अब तो टाउन्स को दिया गया है। यहां तक कि टाउन्स को पुलिस को जवाबदेह बनाया गया है कि ये जो है पुलिस जवाबदेह होगी टाउन के चेयरमैन को। आज भी एहतजाज चल रहा है, वो एहतजाज खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं है? क्यों नहीं खैबर पख्तूनख्वा में ये एहतजाज हो रहा है कि जब हुकूमत इलेक्शन हार गई तो सारे कानून को चेंज कर दिया? वहां एहतजाज नहीं होता। जहां आपको अख्तियारात मिल रहे हैं, वो भी अख्तियारात हमने बात करके दिए गए हैं, वहां एहतजाज है। गुफ्त शुरूत के साथ ये सारी चीजें तय होती है। ये पीपुल्स पार्टी है, ये जमहूरी पार्टी है, डायलॉग पे यकीन रखते हैं। हम ऐसी जमातें नहीं हैं जो एकदम जन्म लेती हैं और फिर मैदान में आ जाती है, मगर हमने इस जमहूरियत की खातिर, इस डेमोक्रेसी के खातिर अपनी जानें दी हैं, इस पार्लियामेंट के खातिर हमने अपनी जानें दी हैं, सजाएं काटी हैं, कोड़े खाए हैं। तो हम तो उस जमहूरियत को से कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे कि जमहूरियत को कोई इस तरीके से बर्बाद कर दे। तो मिस्टर चेयरमैन कहते हैं कि आए हमारे साथ खड़े हो जाए, छोड़े वज़रातों को। ये वज़रातें आनी जानी चीज़ें हैं, इक़्तिदार आनी जानी चीज़ें हैं। सारी ज़िंदगी आपको रहना है, हम सबको रहना है, पाकिस्तान में रहना है, अपने अपने सूबे में रहना है, उनके हकूक़ लेने हैं। इस तरीके से तो अगर हम लड़ते रहेंगे तो उनके गरीबों के हकूक़, इतनी बड़ी महंगाई हो। मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी। मैंने आपको बकरे के गोश्त को बताया, जैसे 1800 रुपये का हो गया है, आटा बताया, घी बताया। अब उसके लिए भी आप आवाज़ नहीं उठाओगे, अपने गरीब रेहड़ी वाले गरीबों के लिए भी अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाओगे, आप लोग हुकूमत की वजह से, वज़रातों की वजह से
ट्रेजरी बेंचेस में बैठने की वजह से अगर आप अपने लोगों के लिए आवाज नहीं उठाओगे तो वो कल आपको पीटीआई के साथ खड़ा करेंगे। जो असर पीटीआई का कराची में होगा वो असर आपका भी हो जाएगा। अभी तो 7 सीटें ली हैं, अगर इसी हालत में खड़े रहे तो 7 के बजाय 1 सीट भी आपको बड़ी मुश्किल मिलेगी, क्योंकि वो लोग कहेंगे कि आप लोगों ने जब हम पे जुल्म ढाया जा रहा था। शाह साहब वाइंड अप प्लीज जी। एक और बात भी मैं आपका एहतराम करता हूं, एजुकेशन की बात हुई, यहां पे लोग पे आपको ये भी जरूर लेटर दे रहा हूं, यहां पे लोग कहते हैं कि एजुकेशन इस्लामाबाद गवर्नमेंट के पास हो, फेडरल गवर्नमेंट के पास हो। इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, 1 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है, और वो कहते हैं कि वहां कहते हैं कि अपने कॉरपोरेशन को दिया जाए, मेट्रोपॉलिटन को दिया जाए। यहां पे ये हाल है कि एक स्कूल इस्लामाबाद सीडीए चला रही है, 5,000 रुपये फीस लेती है, वो एक स्कूल नहीं चलता। यहां पे मैं आपको बताऊं कि कम से कम 144 स्कूल इस्लामाबाद शहर में है और तो 278 गांव में है। कैसे चलाएंगे? ये लोग चीख रहे हैं और वो लोग कहते हैं कि हमें दिए जाए। कैसे चलेगी? अस्पतालें कैसे चलेंगी? अब्बासी शहीद का क्या असर हुआ? कराची हार्ट हॉस्पिटल का क्या अपना कार्डिक अस्पताल का क्या असर हुआ? आखिर सिंध गवर्नमेंट को उठाना पड़ा। अब ये खुद फैसला करेंगे कि क्या हाल है। और माशाल्लाह मैं बड़े दावे से कहता हूं, बड़े दावे से, सिंध जैसी हेल्थ फैसिलिटीज अगर कहीं है तो जहां से एक टीम बनाए और जाके विजिट करे, जिसमें 60% अपोजिशन हो और 40% गवर्नमेंट हो, और 60% गवर्नमेंट हो, 40% अपोजिशन हो। जाए, विजिट करे, सिंध के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखे, सिंध के एजुकेशन को देखे, सिंध की यूनिवर्सिटीज को देखे, सिंध की हॉस्पिटल्स को देखे, सिंध के जैसे मैंने कहा कि जो थर है उसको विजिट करे। अगर थर जैसी अस्पताल इस्लामाबाद में भी हो तो मैं मानने के लिए तैयार हूं, पिम्स के बावजूद जो वहां फैसिलिटीज है। तो मिस्टर चेयरमैन, ये मैंने सारी चीजें आपको रखी है, ये भी मैं आपको दे रहा हूं। ये अवाम की अपील है कि आप अपने पास देखें कि अवाम क्या मांगता है और हम सियासतदान आपस में लड़ाई की वजह से क्या मांगते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। तो मैं आखिर में उन सारे दोस्तों को जो सिंध में बसते हैं, एहतजाज करते हैं, एक मरतबा फ्लोर ऑफ द हाउस पे हम दावत देते, आए, नेगोशिएशन करें, बैठे, आपको क्या चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू।